वेलकम टू दीक्षा's वर्ल्ड। सो गाइस, ये है दिवाली का, आई थिंक ये गोवर्धन पूजा का दिन है। और इस दिन मेरे घर पे आई है मेरी बेस्ट फ्रेंड, जिसे मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, वो है ये। हाय। सो गाइस, ये इस आज ही यहाँ पे आई है और मैं 4-5 घंटे के बाद ये व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि काफ़ी दिन बाद हम मिल रहे हैं। तो होता है ना कि बहुत जो खास दोस्त रहते हैं उनसे बहुत दिनों बाद मिलो तो आपकी गॉसिप्स ख़त्म नहीं होती। गॉसिप्स नहीं, जो एक मतलब वो बातें होती हैं जो हम हर किसी से नहीं कर पाते हैं। तो आई थिंक वो सारी बातें आज हम एक दूसरे से कर रहे हैं और आई थिंक आज रात भर यही होने वाला यही है। होगा। आज सोने वाले नहीं है। तो यही करते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि हम सुबह क्या करेंगे। आज सैटरडे है तो इससे बेटर वीकेंड मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता है जब दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं सारे। और अभी हम और भी लोगों से मिलवाएंगे जो कि हमारे हस्बैंड्स हैं। उन्हीं के थ्रू हम एक दूसरे से मिले हैं और हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा है, टचवुड। अब हमें उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, अब हम एक दूसरे से कनेक्टेड है तो हमें सो गाइस, अब हमने रात का टाइम था तो हमने सोचा कि डिनर वगैरह सब कुछ करने के बाद अब हम थोड़ा सा आ गए पेस्ट्री पे। हाँ। वो मैंडेटरी है क्योंकि अगर हम बाहर जा रहे हैं, हम पहले एक साथ रहा करते थे तो अब मैं यहाँ आ गई हूँ और ये तो वहीं पे रहती है, बट मैं भी वहाँ पे फ्रीक्वेंटली जाती रहती हूँ। मुझे वो जगह बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि कहते हैं ना, दिल्ली में अगर किसी जगह पे आप बहुत दिनों से रह रहे हो तो उसको आप छोड़ नहीं पाते हो। अब मैं उस जगह का नाम तो रिवील नहीं करूँगी, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो इस चीज़ को जानते होंगे। तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उस जगह से भी और स्पेशली मेरा इससे भी। तो हम लोग काफ़ी दिनों से हम लोग को एक साथ ही हम मार्केट जाते थे, एक साथ ही हमने काफ़ी शॉपिंग की है। गाइस, दिल्ली का शायद ही कोई ऐसा स्ट्रीट मार्केट रहा होगा जो हम लोग साथ में ना नहीं किए गए। हों। हाँ, तो और हम लोगों की जो अभी भी क्रेविंग है वो स्ट्रीट मार्केट की, दिल्ली की स्ट्रीट मार्केट की ज़्यादा है। और हालांकि हमने सारे मॉल्स को एक्सप्लोर किया है बट स्टिल स्ट्रीट मार्केट में जो चार्म है वो कहीं पे नहीं है। तो हमारा एक साथ ही मतलब मार्केट जाना और हर जगह हम साथ में, इवन मंदिर भी हम साथ ही जाते हैं। और कृष्ण जी के यहाँ भी हम साथ गए थे ना, हाँ, मथुरा। मथुरा। अब आगे की ट्रिप का तो मुझे भी पता नहीं है क्योंकि कोई भी ऐसी भगवान की जगह जाने के लिए उनका बुलावा आना ज़रूरी होता है। और क्या। तो हमारे प्लानिंग से कुछ नहीं होगा बट हम फिर भी डिसाइड करेंगे कि हम कहाँ जाए। सिर्फ डिसाइड कर सकते हैं, बुलाना ना बुलाना उनकी मर्जी है। सो अभी चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए मैं पेस्ट्री खा बालकनी में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं अपनी पेस्ट्री को। और आगे हमें पार्क का व्यू दिख रहा है। अभी रात में तो उतना अच्छा नहीं दिखेगा बट स्टिल मैं थोड़ा दिखाती हूँ आपको। का व्यू ज़्यादा दिख रहा है, आई थिंक पार्क का उतना अच्छा दिख नहीं रहा है। तो पार्क में जाएंगे तब वो व्यू शेयर करेंगे। अभी हम जस्ट आए ही हैं तो अभी हम इसे एंजॉय कर रहे हैं और मैं हर मोमेंट को शेयर करूंगी क्योंकि ये यहाँ पे मुझे सिर्फ व्लॉग ही नहीं बनाना है, क्योंकि मुझे इसके साथ सारे मोमेंट को कैप्चर करके रखना है ताकि मैं कभी भी देखूं। और कभी ऐसा होता है कि मूड आपका अप डाउन होता है तो भी अगर हम इस व्लॉग को देख लेते हैं तो अच्छा लगता है। तो इसलिए भी मैं काफ़ी चीज़ें शूट करती हूँ और उसे यूट्यूब पे डालती भी हूँ। तो तुम्हारा क्या कहना है, मेरे ब्लॉग तुम्हें कैसे लगते हैं? मुझे तो तुम्हारा ब्लॉग सबसे अच्छा लगता है और तुम बहुत ही अच्छा बनाती हो। थैंक यू यार। ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये हमेशा तारीफ ही करेगी, अगर इसे कुछ लूप होल भी दिखता है तो भी ये बताती है। तो ये आपके अच्छे दोस्तों की निशानी होती है कि अगर आपको कुछ अच्छा भी दिखेगा तो भी उसकी वो जम के तारीफ करते हैं और कुछ बुरा दिखेगा तो उसको बताते हैं, मजाक नहीं उड़ाते। क्योंकि इन्हें पता है, आई थिंक सिर्फ आपके अच्छे दोस्तों को ही पता होता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो एक चीज़ में। और क्या। तो वो चीज़ सिर्फ एक अच्छे फ्रेंड ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता है। मेरी फ्रेंड जो आई थी वो चली गई है और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसके बाद मैंने बिल्कुल शूट नहीं किया था, अभी मैंने सिर्फ कैमरा उठाया है। मुझे लगा आई थिंक
थोड़े से अब ऐसे सीज़न आ रहे हैं, स्पेशली वेडिंग सीज़न, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा कुछ स्टफ़ लेना था। इस वजह से मैं थोड़ा सा आउटिंग के लिए निकल रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अभी जस्ट गई है वो, मतलब आई थिंक हो गया 1-2 घंटे। तो अब हम थोड़ा सा निकलेंगे अपने मूड को थोड़ा सही करने के लिए, क्योंकि कल से, आज जब मैं ये व्लॉग शूट कर रही हूँ तो वो संडे है, और कल से हमें नॉर्मल रूटीन पे आना है। तो उस चीज़ के लिए अपने आप को थोड़ा सा, मतलब मूड फ्रेश करने के लिए मैं बाहर जा रही हूँ। तो चलिए, मैं जहाँ जाती हूँ मैं आपको भी वहाँ लेके चलती हूँ, और बहुत ही सही जगह है जहाँ मैं जा रही हूँ, क्योंकि वो बेसिकली एक मुझे मेकअप की अच्छी क्वालिटी चाहिए, इस वजह से मैं जा रही हूँ। तो आई थिंक मैं मॉल से ही कुछ जो एकदम जेन्युइन क्वालिटी डिलीवर करते हो मैं वहाँ से ही लूँगी। तो चले चलते हैं और फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो गाइस, काफ़ी दिनों बाद जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आपको रिफ़्रेशमेंट सा फ़ील होता है, और इसी रिफ़्रेशमेंट को लेने के लिए मैं मॉल आ चुकी थी, जहाँ पे मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। जैसा मैंने बोला कि वेडिंग सीज़न आ रहा है, तो उसके लिए मुझे पर्टिकुलरली मेकअप की शॉपिंग करनी थी, जहाँ मुझे और भी कई ब्रांड्स दिख रहे थे, जैसे कि मामा अर्थ, और भी शुगर के ब्रांड्स, और भी कई सारे ब्रांड्स। बट गाइस, मेरी आइज़ जो स्टक हो रही थी वो सिर्फ लैक्मे पे जाके हो रही थी, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रस्ट बिल्डअप वाला ब्रांड है जो कि मैंने बहुत पहले से इसको अप्लाई किया है, और इसके रिज़ल्ट्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। तो मैं इस पे ही रिलाई करती हूँ, इस वजह से मैंने इसका सारी टेस्टिंग के बाद, ये एक्चुअली ये कंसीलर टेस्ट कर रहे हैं मेरे हैंड पे, क्योंकि आपका कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसको विदाउट टेस्टिंग सैम्पल प्रोडक्ट की आप उसे ले लो, ये परफेक्ट आइडिया नहीं होता है। तो हम सारी चीज़ें पहले टेस्ट कर रहे थे। लिक्विड फाउंडेशन नहीं था मेरे पास, तो वो कुछ कुछ चीज़ें जो थी, मैंने पूरे 2 साल के बाद मेकअप की शॉपिंग करी है। ऐसा नहीं है कि मैं मेकअप का हमेशा शॉप करती हूँ, क्योंकि गाइस, एक बार आप ले लो तो आपका ये स्टफ़ काफ़ी चलता है। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं करती हूँ, बट हाँ, जब भी करती हूँ तो मैं एक कोशिश करती हूँ कि आप किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ पे आपकी ट्रस्ट क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तो आपके प्रोडक्ट जो होते हैं उसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है, और वो थोड़ा सा भी यूज़ करने से आपको उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो गाइस, बेसिक सारे मेकअप के आइटम्स हो गए थे। अब बारी आती है लिपस्टिक की, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके बिना मेकअप कंप्लीट नहीं हो सकता है। सो मुझे वो स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से चूज़ करना था, क्योंकि बहुत सारी वेराइटीज़ थी, तो उसमें से मुझे कौन सा मेरे पास है, कौन सा मुझे चाहिए, ये बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। पूरा टाइम मेरा, आधा से ज़्यादा टाइम सिर्फ लिपस्टिक को सेलेक्ट करने में लग गया। अदरवाइज़ बाकी सारी चीज़ों में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। बट जब आप लिप कलर की बात करते हो तो वो ऐसा होना चाहिए कि हर ड्रेस पे आपके चला जाए, तो वैसा कुछ मैं देख रही थी यहाँ पे। और फाइनली वो लोग सारी टेस्टिंग मुझे करवा रहे थे। तो यहाँ अब बारी आती है कि सारे आइटम्स मैंने परचेज़ करे, उसके 1 बाय 1 उन्होंने मुझे सारा बताया कि आपने ये लिया है। और गाइस, सबसे ज़्यादा मुझे खुशी तब हुई, आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी, जब उन्होंने मुझे सेम चीज़ के लिए किट प्रोवाइड करी, जो कि किट बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और इसका मैं शॉर्ट वीडियो भी लेके आऊँगी। अभी मैंने शूट कर लिया है, बट ड्यू टू सम बिज़ी शेड्यूल मैं उसको अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। अब मैं करूँगी उसको अपलोड। तो आप वो किट देखिएगा, लैक्मे की ही किट है। उन्होंने एक पाउच दिया है और किट दी है, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे फ़ैसिनेटिंग लगी। और गाइस, वहाँ के जितना भी स्टाफ था, वो शायद इस चीज़ से उन्हें लग रहा होगा कि ये रही वो किट। और सामान से ज़्यादा मुझे इस किट की खुशी हो रही थी कि एटलीस्ट मेरा मेकअप एक जगह ऑर्गेनाइज रहेगा, और अगर मुझे कहीं भी जाना है तो मैं एक पाउच लेके जा सकती हूँ। और फाइनली मेरी शॉपिंग हो गई। शॉर्ट वीडियो आपने कई बार देखा होगा कि मैं उतना ज़्यादा अब वॉकिंग वाली वीडियो नहीं बनाती हूँ। उसके पीछे ये रीज़न है कि उतना फ्रीक्वेंटली वो हो नहीं पाता है, बट स्टिल अभी थोड़ा बहुत मैं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं सेटिस्फाई हूँ कि एटलीस्ट जो बिल्कुल नहीं हो रहा था वो थोड़ा बहुत हो रहा है, और आगे भी होने लगे। आप लोग ये प्लीज़ प्रे कीजिएगा कि मैं अच्छे से फ्रीक्वेंटली वो वीडियो बना पाऊँ। अभी तक तो नहीं हो पा रहा है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक द वीडियोज़ एज सुन एज पॉसिबल।
तो अभी देखते हैं, और पूरा मॉल को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम घर निकलेंगे, क्योंकि अब कुछ भी नहीं रह गया। मुझे बेसिकली वेडिंग सीज़न की प्रिपरेशन में, क्योंकि 2 साल बाद मैंने कुछ भी मेकअप के प्रोडक्ट को परचेज़ किया है, इतनी फ्रीक्वेंटली मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप किसी ब्रांड की चीज़ें ले रहे हो तो उतना फ्रीक्वेंटली आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप हर एक महीने में जाके कुछ मेकअप का लो। तो मैं एक ही बारी में ले लेती हूँ, और फिर ये 2-3 साल की छुट्टी हो जाती है मेरी। और अभी वेडिंग सीज़न आ रहा था तो मेरा बिल्कुल भी स्टॉक आउट था, इस वजह से मैं आ जाएंगी। जो वीडियो शूट करी है, जो शॉर्ट्स में डाली, उसमें सिर्फ आपको हनुमान जी दिखे होंगे। और अब मैं दिखाती हूँ यहाँ पे रावण और उनका वध करते हुए श्री रामचंद्र जी हमारे। सो गाइस, ये बहुत अच्छा लगता है जब आपको मॉल में कुछ हमारा इंडियन कल्चर दिखता है। सो आई रियली लाइक इट। और अब मेरी शॉपिंग, जैसा मैंने दिखाया, मेरी पूरी हो चुकी है, और अब मैं जाऊँगी घर। इससे पहले मतलब अब मेरा डन है अभी। तो अभी चलिए चलते हैं घर, और दैट्स इट अबाउट द व्लॉग। इफ समथिंग विल लुक गुड, आई विल जस्ट शोकेस दिस वन, बट that's all about it. Thank you so much for watching my vlog and have a nice day. Be happy and keep others happy. Thank you so much.